A very good morning to all of you. Dear students, we are reading chapter 4, An Ideal Home. And yesterday we have discussed the different feature of an ideal home. So first feature is sunlight. Why sunlight is important for an ideal home? Just because sunlight keeps the germs away. And second point is ventilation. Why ventilation important? Just because it allow free fresh air and make us healthy. After that we have read second point, sanitation. Sanitation is very important for us because it protects us from many diseases like malaria, dengue, cholera, etc. Now today I am going to discuss fourth point, doors and windows. Door and window. A good house should have two doors. वजह से कि जो एक अच्छा घर होता है, आइडियल होम होता है, उसमें टू डोर्स होने चाहिए. अ वुडन डोर एंड अ वायर नेट फ्लाई मैश डोर. एक डोर कैसा होना चाहिए? जो वुड का हो और दूसरा वायर मैट का, मीन्स नेट वाला. इसे हम फ्लाई मैश भी बोलते हैं. The windows should have fly mesh to keep flies and mosquitoes away and allow fresh air. और जो विंडोज़ है उस पर भी क्या होना चाहिए? फ्लाई मैश होना बहुत ज़रूरी है. क्या होता है उससे? कि उससे हमारे अंदर रूम्स में फ्लाइज भी नहीं आती और मस्किटो भी नहीं आते हैं. और क्या करता है वो? जो फ्रेश एयर उसे आने जाने के लिए अलाउ करता है. ठीक है. द फिफ्थ पॉइंट इज़ water supply. An ideal home must have sufficient water supply for bathing, washing clothes, cleaning utensils, wiping floor etc. और घर में सफिशेंट यानी कि इतना पानी होना चाहिए जिसका यूज़ हम किसके लिए कर सकते हैं? बाथ के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं उन्हें धोने के लिए, और जो फ्लोर है उसे क्लीन करने के लिए. द स्केसिटी ऑफ ए वाटर कैन लीड टू अनहाइजेनिक सराउंडिंग. जो स्केसिटी मीन्स जो कमी है, लैक ऑफ वाटर है, उससे क्या हो सकता है? अगर हमारे घर में नहीं होगा और हम सफाई नहीं करेंगे तो अनहाइजेनिक होगा सारे सराउंडिंग में. मीन्स अगर हम फ्लोर क्लीन नहीं करेंगे तो वो स्टिंक करना शुरू कर देगा. क्लोथ्स हम वॉश नहीं करेंगे तो वो भी क्या करेंगे? स्वेटिंग के बाद स्टिंक करना शुरू कर जाते हैं. तो जो है सफिशेंट वाटर होना बहुत ज़रूरी है. ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन ए क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स. जो आपका पानी पीने का है वो कैसा होना चाहिए? स्टोर कहाँ पर रखना चाहिए? तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, और साथ ही वो कवर होना चाहिए किसके साथ? वेसल्स के साथ. मीन्स पैन को ऐसा जिसे हम ढक सकते हैं. आपका कभी भी जो बकेट है वो ओपन नहीं होनी चाहिए, उस पर ढक्कन लगा हुआ होना ज़रूर चाहिए. स्टोरेज टैंक मस्ट बी क्लीन एंड रेगुलर इंटरवल्स. जो आप जहाँ पर आपने कहीं वाटर स्टोर कर रखा है टैंक के अंदर, तो ऐसा नहीं कि वो 2-3 महीने तक वैसे ही पड़ा है. उसे कुछ टाइम के बाद उस टैंक को भी हमें क्लीन करना चाहिए. ठीक है. नाउ 6 पॉइंट, सेफ्टी. सेफ्टी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन आइडियल होम. द डोर एंड विंडोज शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक. अब जो डोर है आपके, विंडोज़ हैं, उस पर जो बोल्ट और लॉक होना बहुत ज़रूरी है. बोल्ट मीन्स कुंडी जो आप लगाते हैं उसको बोलते हैं बोल्ट्स, एंड लॉक ताले लगे होने बहुत ज़रूरी हैं. द मेन डोर मस्ट हैव ए स्पाई आई टू श्योर दैट द डोर इज़ नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स. और जो मेन डोर होता है वहाँ पर एक स्पाई आइज होनी बहुत ज़रूरी. एक होल होता है उससे हम देखते हैं बाहर कोई स्ट्रेंजर तो नहीं आया, कोई आउटसाइडर तो नहीं है. तो जो अगर आउटसाइडर है तो हमें डोर ओपन नहीं करना है. तो
डोर में स्पाई आई होना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी अ वॉल, अ फेंस ऑल अराउंड द हाउस टू कीप एनिमल एंड स्ट्रेंजर आउट। और घर के चारों तरफ क्या है, एक दीवार भी होनी बहुत ज़रूरी है जिसके कारण कोई अंदर एंट्री ना कर सके, और फेंस जो बेड़ा बोलते हैं जिसमें एनिमल्स भी नहीं आते, जिसे क्रॉस करके, ठीक है, वायर से होता है, वुड का बना हुआ होता है, उसे कवर किया जाता है चारों तरफ से घर के, तो वो होना बहुत ज़रूरी है ताकि घर में कोई आउटसाइडर ना आ सके। स्ट्रेंजर मीन्स आउटसाइडर जिसको आप नहीं जानते हो, और कोई एनिमल भी एंटर ना कर सके। देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप इन केस ऑफ अ फायर और अदर नेचुरल कैलेमिटी। और ऐसा भी होना चाहिए कि घर के अंदर कि प्रॉपर कोई ऐसा रास्ता भी होना चाहिए जहाँ पर अगर इन केस फायर, घर में आग लग जाए या कोई सडन नेचुरल क्लैमिटी, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो जाए, फ्लड आ रहा है कहीं पर, तो ऐसा रास्ता होना चाहिए जहाँ से हम आसानी से बाहर निकल सकें। देन 7 पॉइंट इज क्लीनिनेस। तो क्लीनिनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी होम, फॉर आइडियल होम। अ हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। जो एक घर है वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। द फर्नीचर एंड द अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे। और जो फर्नीचर यहाँ पे घर में, सोफ़ा है, चेयर है, टेबल्स है, कोई भी है, उस पर क्या होना चाहिए, वो डेली ही साफ होने। फ्लोर शुड बी वाइप्ड विद डिसइंफेक्टेंट। जो फ्लोर है आपके वो भी कैसे साफ़ होने चाहिए, आपके जैसे कि लाइजॉल है, डिटॉल है, या फिर कोई भी डिसइंफेक्ट हो, उससे जो है आप वाटर के अंदर डाल के उसे क्लीन कीजिए फ्लोर को, ठीक है। जैसे कि हमें पता है आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, कोविड-19, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हर चीज़ को जिसको आप टच करते हो उसे बार बार डिसइंफेक्ट करना है, बार बार उसे क्लीन करना है। थिंग्स शुड बी केप्ट इन अ प्रॉपर प्लेस। और जो भी चीज़ें हैं, आपके सामान है घर का, वो अपनी जगह पर होना चाहिए, ठीक है। इट कीप द हाउस नीट, टाइडी एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। और ये क्या है, क्या रखता है, हमारे घर को साफ रखता है, टाइडी रखता है, और सेव करता है हमारा बहुत ज़्यादा टाइम। अगर बहुत ज़्यादा सामान फैला होगा घर के अंदर तो उसे सेटिंग करने में ही टाइम लग जाता है। तो आपने देखना है, स्पेशली बच्चों को अपनी बुक्स वगैरह जो उनका प्लेस है वहाँ पर रखें ढंग से, ठीक है। सामान कुछ खेलें तो आपका सामान जो है आपके बैग में वापस होना चाहिए, टॉय जहाँ से उठाया आप लोगों ने, ठीक है। जैसे यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कैसे नीट एंड क्लीन कर रही हैं रूम को, और कैसे जो प्लेसेस हैं, बुक्स हैं, अपने अपने प्लेस पे हैं और वो आसानी से उसे क्लीन कर पा रहे हैं। डू यू नो, डोर एंड विंडोर शुड हैव कर्टन्स। जो आपके डोर हैं और विंडोर हैं वहाँ पर कर्टन होना बहुत ज़रूरी है। कर्टन हेल्प द हाउस लुक नाइस एंड मेंटेन प्रिवेसी। जो आपके कर्टन है, एक तो घर को बहुत अच्छा लुक देते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर कलरफुल आप कर्टन्स लगा रहे हैं तो क्या है, वो बहुत अच्छा सा लुक देंगे आपके रूम में। और साथ ही साथ आपकी प्रिवेसी मीन्स कोई तांग झांग, अगर आप कुछ अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो आपकी प्रिवेसी रहती है, किसी को पता नहीं लगता है। अगर हम हाइड कर देंगे तो बाहर का कोई भी अंदर देख नहीं सकता। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द फ्लाई, मस्किटो एंड डस्ट आउट। और ये जो कर्टन्स हैं वो क्या हमारी हेल्प करते हैं, ना तो फ्लाइज को अंदर आने देंगे, ना मस्किटोज को अंदर आने देंगे, ना ही डस्ट को ही अंदर आने देंगे। पॉइंट 8, गार्बेज डिस्पोजल। अब जब गार्बेज उसको कैसे डिस्पोज करना है, अ क्लीन होम एंड अ नेबरहुड रिक्वायर a efficient system of garbage disposal so that heap of garbage do not harm the people or the environment। अब जो आपका घर को और आपके नेबरहुड को ज़रूरत है एक ऐसे सिस्टम की जहाँ पर जो गार्बेज है इस तरीके से डिस्पोज हो, डिस्ट्रॉय किया जाए कि जो हीप ऑफ जो गार्बेज है, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है गार्बेज का, वो किसी को भी, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो इन्वायरमेंट हो, उसको हार्म ना पहुंचाए। अगर हीप ऑफ गार्बेज होगा तो हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पर फ्लाइज एंड मस्किटोज होंगे।
मस्किटो और फ्लाइज होंगे, वो हमें बाइट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज हो सकते हैं, मलेरिया, है ना, साथ ही साथ क्लोरा एक्सेट्रा। तो डिस्पोजल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करे और ना ही पीपल को हार्म करे। द पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम डेट कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। अब जो इतने भी लोग हैं, चाहे वो हम हैं चाहे आप हैं, जो आपका गार्बेज है इस तरीके से सेपरेट करें कि उनको हम रीयूज़ भी कर सकें। अगर रीयूज़ करने वाला कोई मटेरियल है, या फिर जो आपका गार्बेज है उसको रिसाइकल भी कर सके। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ें करने से, रीयूज और रिसाइकल करने से जो गार्बेज का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर है तो आप क्या कर सकते हो, उससे कटिंग करके उससे आप बैग बना सकते हो, ठीक है ना। आपके जो कागज़ के बैग्स होते हैं वो आप बना सकते हो। सपोज आपकी बोतल है आपके पास, उसको कटिंग करके आप प्लांट्स पे ग्रो कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है ना। कोई आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसको आप बाद में वाटर फिल कर सकते हो उसके अंदर, तो हम रीयूज़ कर रहे हैं। और रिसाइकल, अगर आपको लगता है वो ख़राब हो गई है तो हम उसको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग के लिए देते हैं, दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको दे देंगे अलग सेपरेट करके। जो आपका पील्स हैं, सपोज़ बनाना पील्स है, मैंगो पील्स है, छिलके हैं जो उनके, तो हम उनको अलग से सेपरेट करके रखेंगे ताकि उसका कंपोस्ट बनाया जा सके, ठीक है। तो हम इस तरीके से गार्बेज का अमाउंट जो है रिड्यूस कर सकते हैं। द गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन डेली बेसिस। और जब तक गार्बेज है डेली बेसिस पे ही डिस्पोज होना चाहिए, इन्हीं हीप लग जाए, एक जगह ढेर लगता है फिर वहाँ पर वो बढ़ता जाता है। तो डेली बेसिस पे उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे भी प्लेस में ऐसे ही गाड़ी लेकर आते हैं और हम अपना गार्बेज देते हैं, वो लोग जो है उसे कैरी करके डिस्पोज करने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट ओनली देयर ड्यूटी टू क्लीन द इन्वायरमेंट, सो दिस इज़ we all are responsible for protecting the natural environment। नेचुरल इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्ट करने के लिए हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। सो वी मस्ट कीप फ्रेश प्लांट अराउंड आवर हाउस। तो हमें अपने घर के चारों ओर कैसे प्लांट लगाने चाहिए, फ्रेश प्लांट लगाने चाहिए, हरे भरे ग्रीनरी से, ठीक है। वी मस्ट प्लांट ट्री इन आवर कॉलोनी। यस, और हमें जो है अपनी कॉलोनी में, आपको कहीं स्पेस नज़र आता है तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, ट्रीज़ लगाने चाहिए। सो ट्रीज़ हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो हमें हेल्प करते हैं बहुत जगह ट्रीज़। तो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। वी शुड लिव इन हारमोनी इनसाइड आवर होम एंड विद आवर नेबर्स। और हमें जो है बहुत ही पीसफुली ढंग से, हारमोनी मीन्स एक साथ, स्वीटली, जो चाहे घर के अंदर और चाहे घर के बाहर अपने नेबरहुड में रहना चाहिए, ठीक है, लड़ना नहीं चाहिए। द कॉपरेशन एंड शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट। और जो एक दूसरे के साथ हम कॉपरेशन के साथ रहते हैं तो वो क्या होता है, शेयरिंग और केयरिंग के कारण दूसरे से शेयर कर रहे हैं अपने थिंग्स को, ठीक है, उससे क्या होता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रहता है और लड़ाई झगड़े नहीं रहते। डू यू नो, अ हाउस मे बी बिग और स्मॉल, it may be in a village or in a city, but it must be clean, safe and comfortable to live in। चाहे घर आपका बड़ा हो या छोटा हो, शहर में हो, गांव में, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो क्लीन होना चाहिए और सेफ होना चाहिए ताकि हम कंफर्टेबली वहाँ पर रह सकें। यू कैन सी हियर हाउ द सम वुमेन्स आर क्लीनिंग देयर नेबरहुड। तो ऐसे ही अगर आप फ्री हो, आपको लगता है आपका नेबरहुड में बहुत ज़्यादा गार्बेज है, तो आप सब मिलकर बच्चे ग्रुप बनाकर उसे क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव डन our chapter an ideal home, and we have read about the different feature of an ideal home. So that's all for the day. Thank you and have a nice day.